आज छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक प्रदेश के बारे में समझेंगे। तो पहले यह जान लेते हैं कि यह होता क्या है। प्राकृतिक प्रदेश का मतलब जो छत्तीसगढ़ की भूमि या ज़मीन है उसकी संरचना कैसी है। संरचना से मतलब है छत्तीसगढ़ की जो भूमि है वो समतल मैदान है या फिर पठारी है या फिर पहाड़ी है। इसके बारे में हम देखेंगे आज। तो इससे पहले पूरे भारत की दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ कौन से प्राकृतिक प्रदेश में आता है। तो सबसे पहले भारत का नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने भारत का नक्शा बना लिया। अब देखते हैं भारत का प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर, ये रीजन पूरा पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं जनरली, नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी पहाड़ी, पहाड़ लिख सकते हो, उत्तरी पहाड़। ठीक, और देख लेते हैं ये जो आपका एरिया है ये आपका डेजर्ट एरिया है। ठीक है, डेजर्ट एरिया, मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान वाला एरिया है। और देख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके, ये जो हिस्सा है ये आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है। तो ये वाला क्या है आपका वेस्टर्न घाट और इधर वाला ईस्टर्न घाट। ठीक, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अपन ग्रेट प्लेन। गंगा नदी का प्रवाह तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का ये पूरा प्रवाह तंत्र है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेट प्लेन। और इसको बोलते हैं अपन गंगा प्लेन भी बोल सकते हो। और ये जो बीच का हिस्सा है जहाँ छत्तीसगढ़ आता है उसको हम बोलते हैं पेनिसुलर प्लेन। ठीक है, प्लेन मीन्स मैदान। ओके, और इसी को ही हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। ओके, प्लेटू मीन्स पठार। तो आप देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ जहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पर आता है भारत में, तो पेनिसुलर प्लेन में आता है और डेक्कन प्लेटू में आता है। तो छत्तीसगढ़ की जो भूमि है वो पूरा मैदानी है और पूरा पठारी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो पेनिसुलर है इसका मतलब है कि ऐसा प्लेस जो 3 जगह से पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पेनिसुलर को प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। ठीक है, द्वीप क्या होता है, पूरे समुद्र से घिरा होता है चारों तरफ, उसको द्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप मतलब 3 जगह से समुद्र से घिरा हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है और इधर से भी घिरा हुआ है। ठीक है, ऊपर से नहीं घिरा है। ठीक है, और डेक्कन मतलब क्या होता है, डेक्कन मतलब बेसिकली यह है संस्कृत वर्ड से लिया गया है। डेक्कन मीन्स होता है दक्षिण। डेक्कन कहाँ से लिया हुआ है, बेसिकली ये इंग्लिश वर्जन है एक संस्कृत वर्ड का जिसका मतलब है दक्षिण। तो दक्षिण एक संस्कृत वर्ड है जिसका इंग्लिश वर्जन किया गया है डेक्कन। तो इसका मतलब यह है कि जो साउथ में जो जगह है उसको हम बोलेंगे डेक्कन या फिर दक्षिण प्लेटू। तो जैसा कि हमने देखा तो छत्तीसगढ़ में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है, मैदानी है और पठारी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक होता है पहाड़, एक होता है मैदान और एक होता है पठार। तो इसमें कैसे वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको।
तो आप फिगर में देख सकते हैं कि जो हमको देखने को मिलता है, आम भाषा में हम सभी को पहाड़ बोल देते हैं, लेकिन ऐसा इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हो माउंटेन्स होता है, हिल्स होता है, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ठीक है, माउंटेन्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पहाड़। ओके, हिल्स को हम बोलते हैं चोटी, प्लेट्यू को पठार और प्लेन्स को मैदान या समतल। ठीक, तो इस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि तो फिगर में माउंटेन होता है, उसमें क्या होता है? बर्फ़ जमा होता है। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई लगभग है आपका 8848 मीटर। ठीक है, तो इस ऊंचाई पे क्या होता है? इतनी ऊंचाई पे बर्फ़ जमी होती है। फिर उसके आते हैं कम ऊंचाई पे, जो इसका ऊंचाई होता है लेस देन 2 किलोमीटर, जो हिल्स होते हैं, जो चोटियाँ होती हैं। ठीक है, जितने भी आप, एक बार और बता दूँ, जितना भी हिल स्टेशंस हैं आप जो जाते हैं वो आपका हिल में आता है। ठीक है, जो 2 किलोमीटर उसकी ऊंचाई से कम होती है। उसके आता है प्लेटू आता है। प्लेटू होता है क्या है? ये पहाड़ की तरह ही होता है, लेकिन ऊपर से पूरा समतल होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटू या फिर पठार। ठीक है, और उसके बाद प्लेन, जो आपका ग्राउंड है, उसको हम बोलेंगे प्लेन। इसको समझने के लिए मैं और आपको बता देता हूँ। ये आपका हो गया प्लेन। ठीक है, मैदान। अब पहाड़ कैसे, किसको बोलेंगे? जिसमें बर्फ़ जमा हो, बर्फ़। ठीक है, आइस जमा हो, उसको हम बोलेंगे माउंटेन, पहाड़। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई तो होगी लेकिन काफ़ी कम होगी, इसको बोलेंगे चोटी। ठीक, अब आता है पठार, जो ऊंचा तो होगा धरती से, लेकिन ऊपर से पूरा फ्लैट होगा, समतल होगा, इसको हम बोलेंगे पठार। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है इसका मैन पार्ट। जैसे हम गाड़ी से जाते हैं रोड से, तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से होके हम उस पठार पे चढ़ते हैं। ठीक है, मैन पार्ट पे चढ़ते हैं, तो ऊपर में क्या दिखता है कि पूरा धरती समतल है। तो वो बेस्ट एग्जांपल है, और आपको कोई भी और भी ऊंचा उससे पहाड़ नहीं दिखाई देता वहाँ पर। ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो इस तरीके के जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पठार बोलते हैं, ऊपर से समतल होता है वो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है? पठार और मैदान। तो औसत ऊंचाई होती है पठार की, वो होती है 1060 से कम होती है औसत ऊंचाई। थोड़ा बहुत इसी पठार में कुछ चोटियाँ दिख जाती है। ठीक है, लेकिन वो भी पठार में ही आता है। जो ये ऊंचाई देख रहे हैं, ये अबव मीन सी लेवल है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचा, इसको हम डिनोट करते हैं MSL, मीन सी लेवल। तो अब आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर पाठ प्रदेश, दंडकारण्य का पठार, चौथा है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, और जो नीचे दिया है ये इसका एरिया है। ठीक है, क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल इसका है 21,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उसका 16% है। वैसे ही जसपुर पाठ प्रदेश 6,000 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया लगभग, और इसका जो प्रतिशत है 4% है पूरे क्षेत्रफल का। ठीक है, दंडकारण्य का पठार 39,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, और ये कितने प्रतिशत है इसका? 29%। वैसे ही 68,000 किलोमीटर स्क्वायर है छत्तीसगढ़ का मैदान, और कितना एरिया है टोटल एरिया का? 50%। ये देखो, जो एरिया है वो किलोमीटर में दिया हुआ। ठीक है, अगर हेक्टेयर में अगर आता है तो कुछ नहीं करना है आपको। 21,000 किलोमीटर स्क्वायर है तो 21 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 6,000 है तो 6 लाख हेक्टेयर। तो जैसे यहाँ पर 39,000 है तो 39,000, इसको डायरेक्ट आपको पढ़ना है 39 लाख हेक्टेयर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 100 हेक्टेयर। ठीक है, तो सभी में 100 का बढ़ाएंगे तो वो लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो मैप के थ्रू आसानी से इसको याद किया जा सकता है। तो चलिए मैप बनाते हैं।
ठीक है, ये मैप बना लिया हमने। अब इसको 4 भागों में बांटिए। यहाँ से एक बनाइए इस तरीके से, और ये हो गया, 4 भागों में बट गया। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये जो है आपका, ये है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो इसका टोटल एरिया कितना है? 21,000 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया का 16% है। जो बघेलखंड का पठार है उसी का ये विस्तार रूप है, और पूर्वी हिस्सा होने के कारण इसका नाम पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ठीक है, अब आते हैं जसपुर। इस एरिया को बोलते हैं जसपुर पाट प्रदेश। यह जसपुर पाट प्रदेश किसका हिस्सा है? ये छोटा नागपुर का पठार है, उसका हिस्सा है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार मतलब, छोटा मतलब ये नहीं कि छोटा है, वो बहुत बड़ा है, उसी का हिस्सा है ये। ठीक, तो ये जनरली इसमें जसपुर आता है और रायगढ़ का भाग आता है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया। रायगढ़ भी आता है इसमें, रायगढ़ के कुछ हिस्से आते हैं। ये 4% है, और इसका एरिया कितना है? 6,000 किलोमीटर स्क्वायर। और बीच वाला जो हिस्सा है वो पूरा प्लेन हिस्सा है। ठीक है, मैदानी हिस्सा है। ऊपर का हिस्सा पठारी एरिया था, अब ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है। तो कितना है हिस्सा है? 50% है टोटल, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। 68,000 याद रख लीजिए, 68,000 किलोमीटर स्क्वायर। 50% टोटल एरिया का है, और 68,000 किलोमीटर स्क्वायर, इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, और ये लास्ट वाला हो गया आपका, ये दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार, यहाँ पर मैं आपको दंडकारण्य का मतलब बता देता हूँ। दंडकारण्य, तो इसमें होता है दंडकास। ये 2 संस्कृत वर्ड का मेल है, दंडकास प्लस आरण्य। ठीक है, ये दोनों संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब होता है जंगल, और दंडकास मतलब होता है पनिशमेंट या फिर दंड देना। ठीक है, तो जो भगवान श्री राम थे, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम इसी एरिया में वनवास काटने आए थे, मतलब दंड भोगने आए थे, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य रखा गया है। तो इसका टोटल एरिया है आपका 29% है, और 39,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये है बेसिकली छत्तीसगढ़ के मैदान में 16 ज़िले आते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग आते हैं 7 ज़िले, और ऊपर पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर पाट प्रदेश को दोनों को मिला के कितना आता है? 5 ज़िले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दंडकारण्य का पठार है, यहाँ पर एक मोहला मानपुर तहसील आता है, वो भी इसी के अंदर आता है। राजनांदगांव, तो भी इसी के अंदर आता है, इसलिए मैंने थोड़ा तिरछा ड्रॉ किया उसको। तो इस तरीके से आप आसानी से प्राकृतिक प्रदेश को याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें ये जो प्राकृतिक प्रदेश है, इसमें किस तरह की मिट्टी पाई जाती है और किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसको भी नक्शे के थ्रू हम आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इस एरिया में कौन से नदी बहता है, कौन से कल्चर हैं, तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके देखेंगे। यह देख लेते हैं कि कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं इसमें। चट्टान पाए जाते हैं कौन कौन से, हम फिर छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेते हैं। ये कैसे बनाने मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बना लिए, तो कौन कौन से इस एरिया में चट्टान पाए जाते हैं, तो ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। इस तरीके का है। तो जो नीचे का हिस्सा है, इसमें धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ क्या है? धारवाड़ एक युग है। ठीक है, पुराने जमाने का युग है,
तो उस समय का ये चट्टान है, धारवाड़ चट्टान। बहुत मजबूत होता है, ठीक है। धारवाड़ मतलब धार होता है, मतलब इस एरिया में लोहा पाया जाता है, लोहा टीन, ठीक है। धार से धारवाड़ चट्टान, धार लोहा होता है ना, तो लोहा टीन पाया जाता है इसमें। और देख लेते हैं बीच वाला जो हिस्सा है आपका, यहाँ पर कडप्पा चट्टान पाया जाता है, कडप्पा चट्टान, ठीक। कडप्पा भी एक युग है, ठीक है। तो उस समय का चट्टान है ये, इसलिए कडप्पा चट्टान कहते हैं। ये क्या होता है, अवसादी होता है, अवसादी, या फिर इसको बोल सकते हो परतदार, परतदार चट्टान होते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में क्या पाया जाता है, मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना। तो इस एरिया में जनरली पाया जाता है चूना डोलोमाइट, ठीक है। और भी पाए जाते हैं लेकिन मुख्यतः यही पाए जाते हैं, चूना डोलोमाइट, ठीक है। और ये आपका आ गया डेक्कन ट्रैप। इस एरिया में क्या चट्टान पाया जाता है, डेक्कन ट्रैप, ठीक। डेक्कन ट्रैप बेसिकली लावा द्वारा निर्मित होता है, लावा द्वारा, ठीक है। लावा द्वारा निर्मित होता है डेक्कन ट्रैप। तो इस एरिया में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट, बहुत आया टॉप पे, जनरली मैन पार्ट में, ओके। अब इस हिस्से में जो पूर्वी बगलखंड का पठार है, इसमें पाया जाता है गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पाए जाते हैं कोयला, कोयला, गोंडवाना चट्टान। तो पर्टिकुलर इस प्राकृतिक प्रदेश में ये चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके प्रमुख खनिज, अब इसका एक चीज़ और आता है कि ये जो चट्टानें हैं, इसकी ढाल किस साइड है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला चट्टान है, जो कडप्पा चट्टान का जो ढाल होती है वो इस तरफ होती है, पूर्व की ओर, ठीक है। धारवाड़ चट्टान की ढाल होती है इस डायरेक्शन पे, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम जाता है फिर दक्षिण, ये होता है पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण ढाल है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप, इसकी ढाल होती है इस डायरेक्शन पे, नीचे आता है फिर इधर आता है, तो दक्षिण, नीचे आता है दक्षिण फिर पूरब, तो इसका ढाल होता है दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व ढाल होता है, ठीक है। और गोंडवाना शैल समूह का ढाल होता है ऊपर की तरफ, ऊपर क्या है, उत्तर, उत्तर की ओर, ठीक है। बेसिकली ये पहाड़ है या फिर ये चट्टानें हैं, तो इसका ढाल किस साइड होगा, तो ये है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये प्रमुख बातें हैं, ठीक, उस प्राकृतिक प्रदेश की। और एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती है, प्रमुख मिट्टियाँ। तो अगेन मैं ड्रॉ करता हूँ चारों प्राकृतिक प्रदेश। ये पूरी बगलखंड के पठार में लाल मिट्टी, या फिर इसको बोल सकते हो मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी, ठीक। यहाँ पर मिलती है लेटेराइट मिट्टी, सरगुजा पाट प्रदेश में लेटेराइट, ओके। इसी को बोलते हैं अपन मुर्मी मिट्टी, मुर्मी मिट्टी,
ठीक है, मुरमी, मुरुम देखे हो ना, वही चीज़ है ये। ठीक है, या फिर ये जनरली कहाँ पाया जाता है, मुरुम भाटा में पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं भाटा मिट्टी, भाटा मिट्टी। ठीक, तो यहाँ पर जनरली बागानी फसल होते हैं। ठीक, क्योंकि ये पूरा पठारी एरिया है तो बागानी फसल होता है। तो क्या होता है, बागानी फसल, बागानी फसल। तो बागानी फसल क्या क्या होता है, कॉफ़ी, टी, ठीक है, लीची और टोमेटो। ठीक है, टमाटर। तो यहाँ पर टोमेटो है, तो यहाँ पर जसपुर में क्या है, लुडेंग की पहाड़ी है जिसको टमाटर की राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लुडेंग की पहाड़ी, लुडेंग की पहाड़ी। ठीक है, टमाटर की राजधानी। टमाटर की राजधानी। ठीक है, वैसे ही बीच वाले हिस्से में लाल पीली मिट्टी मिलती है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी मिलती है, और कहीं कहीं पर काली मिट्टी मिलती है। इस एरिया में पूरे काली मिट्टी मिलती है, तो ये काली मिट्टी है। ठीक, ये भी काली मिट्टी है। तो बहुतायत रूप से लाल पीली मिट्टी मिलती है, और कहीं कहीं पर काली मिट्टी भी मिलती है। ठीक है, तो ये काली मिट्टी बेसिकली किसके लिए होता है, इसको बोलते हैं कन्हार। काली है तो कन्हार मिट्टी, कन्हार, या फिर बोल सकते हैं रेगुर, रेगुर मिट्टी। ये होता है आपका कपास के लिए होता है, कपास, गन्ना। सबसे उर्वरक मिट्टी होती है काली मिट्टी। कपास के लिए होता है गन्ना, चना और सोयाबीन। तो फसल जब देखेंगे उस समय बहुत अच्छे से देखेंगे, और मिट्टियों के बारे में भी अच्छे से देखेंगे। अभी मैं प्रमुख प्रमुख जो मिट्टी मिलती है इन प्राकृतिक प्रदेश में उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और नीचे आ जाइए, यहाँ पर मिलता है बलुआ मिट्टी, बलुआ मिट्टी, इस या फिर इसको बोलते हो रेतीली मिट्टी। बालू और रेत एक ही चीज़ है, बालू या रेतीली। और इस एरिया में मिलता है कुछ लाल बलुआ मिलता है, लाल बलुआ। ठीक है, इस एरिया में क्या मिलता है, लाल बलुआ। तो ये जो रेतीली होती मिट्टी होती है या फिर बलुआ मिट्टी है, ये किसके लिए, कौन से खेती के लिए होती है, कोदो कुट्टी, कोदो कुटकी। ठीक है, बाजरा, कम उपजाऊ होती है बाजरा, इन खेती के लिए ये यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो लाल पीली मिट्टी है, तो लाल कलर, उस लाल कलर का होता है इसलिए लाल मिट्टी बोलते हैं। तो उसमें फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, फेरस। ठीक है, रस, रस क्या, कौन से कलर का होता है, लाल। तो फेरस, तो फेरस ऑक्साइड मिलता है इसलिए इसका कलर लाल होता है। और पीला कलर होने का कारण क्या है, मिट्टी का पीला कलर होने के कारण फेरिक ऑक्साइड मिलता है, Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और इन सभी पाठ प्रदेश में सबसे पुराना पाठ प्रदेश है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, वही प्रदेश सबसे पुराना है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।